अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल पर दिखा दिया है कि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ घाटी पुल। ये जो बैक साइड पे आप मेरे देख रहे हो, ये घाटी पुल है, इसको घाटी पुल कहते हैं। घाटी पुल का ये तारीख़ है कि 1910 में जो है वो अंग्रेज़ों ने इसको तामीर की है। अभी इसके 100 साल मतलब गुज़र चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक जो है ये घाटी पुल उसी तरह ही उस पर अपने जगह पर मौजूद है। जो हमारा जो दुकी है और उसके साथ नाना साहब ज़ियारत, इसी रास्ते से कोलू भी लोग आते जाते रहते हैं, जो पंजाब का मतलब रास्ता है। और इसी घाटी पुल को ही यूज़ करते हैं, इसी पर ही चलकर वो लोग जो है क्रॉस करते हैं नाना साहब ज़ियारत की तरफ। तो ये तारीख़ है इस घाटी पुल की, जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए जो है बताना चाहता था। ये पुल जो है हमारे दरमियान जो दुकी है और नाना साहब ज़ियारत है, और उसके बाद फिर लोनी का जो हमारा तहसील लोनी है उसके साथ एक राब्ते का ज़रिया है। अगर ये पुल ना हो तो मतलब हमारा जो राब्ता है नाना साहब ज़ियारत वगैरह के साथ, उनके साथ फिर हमारा राब्ता कट जाएगा। तो ये अभी इसका जो मतलब पूरा जो एक तामीर का जो एस्टीमेट था और टाइमिंग जो उसके इंजीनियर्स ने दी थी, वो जो है 80 साल की थी। लेकिन आज 2024 है, 2010 को इसकी जो है 100 साल पूरी होनी थी। तो उसके बाद फिर जो 2024 तक है, ये 24 साल और मज़ीद जो है ये अभी तक इसी तरह बरकरार है। तो आप लोग इसको देख रहे हैं, मैंने नज़दीक से भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख लें। तो इसमें जो है अभी तक कोई इस तरह की चीज़ जो है अपनी जगह से नहीं हिली है, अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। अगर ये जो है आजकल के दौर में बनी होती तो आप लोग शायद उसके जो है कुछ हालात और तरह के देख लेते। तो इसी का जो आज वीडियो है उसी के हवाले से मैंने आप लोगों को बताना था। तो बाकी जो एरियाज़ है वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। ये इस पुल में जो है मतलब नीचे से जो पानी गुजरता है वो भी आप लोगों को मैं एक छोटी सी क्लिप है जो 2011 में सैलाब आया था हमारे लोनी तहसील में, उसका जो है मैं वीडियो क्लिप आप लोगों को इसमें शामिल कर दूंगा। वो भी आप लोग देख लें कि कितना पानी इसके नीचे से गुजरता है। तो आगे जो पानी जाता है वो भी आप लोगों को वीडियो में मैं बता दूंगा, वो भी आप लोग देख लें। तो हमारे साथ रहेगा, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। शुक्रिया। तो ये पानी जो है वो गुज़रते हुए ये जो अभी हम लोग आप लोगों को जगह दिखा रहे हैं, ये जो है कुप का एरिया, इसको कहते हैं कुप का एरिया शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद यही पानी यहाँ से गुज़रते हुए पजी चला जाता है। पजी जो एरिया है वो तो वैसे डिस्ट्रिक्ट कोलू का है, लेकिन वहाँ पे हमारी लेवीज़ होती है। डिस्ट्रिक्ट दुकी के लेवीज़ जो है एक थाना है वहाँ, पर्जा जिसको बोलते हैं, पर्जा थाना वहाँ पे है। ये कबाइल जो है इसका यहाँ एरिया जो है वो मरियों का है, मरी कबाइल का। तो और उसके बाद फिर पशी से होते हुए फिर सिबी पानी जो है ये सिबी को चला जाता है, सिबी। और उसके बाद जो है फिर वो सिंध तक, यही पानी जो है वो आखिर में सिंध तक जो है वो चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये अभी कुप का एरिया है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि पानी कहाँ जाता है। तो एक हसीन सा नज़ारा है। यहाँ आप लोग आएंगे तफरी के लिए तो आप लोगों को पता चलेगा
कि कितनी खूबसूरत जगह हैं बलूचिस्तान के, जो अक्सर लोग जो है मीडिया पर मेरे ख्याल में शायद कुछ न कुछ दिखाते होंगे, लेकिन इस तरह तफसील से जैसे मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह तफसील से आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। तो ये देख लिया आप लोग खुद अपनी आंखों से, इसको देख रहे हैं, ये कुदरत की जो हसीन नज़ारे हैं बलूचिस्तान में। इस पानी से जो है ज़्यादातर लोग काश्तकारी भी करते हैं। आगे जो कुप के एरिया में लोग रहते हैं, मरी कबाइल जैसे मैंने आपको बताया था, वो लोग इससे मतलब अपना जो आबनोशी है वो भी करते हैं, और उसके साथ साथ अपने ज़राअत का काम भी इसी पानी से ही लेते हैं। तो ये जो पानी है वो नरेसई जिसको बोलते हैं लोनी के एरिया से, वो जो नदी है वो इसमें मिक्स होता है, और दूसरा जो है वो अनाबार जिसको कहते हैं, ये दोनों मिक्स होकर मतलब यहाँ इस गाठी पुल के नीचे से एक साथ गुजरते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर, तो ये आप लोगों ने आज देख लिया इस तरह की जो हसीन नज़ारे हैं मेरे वीडियो में। तो एक इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो हक तो बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ साथ ज़रूर दबाएं।